समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत में महायोगी, महाज्ञानी तथा अध्यात्मविद विदुर के चरित्र को लेकर मैंने 6 वक्तव्यों में अभी तक चर्चा की है। विदुर के जन्म, विवाह, अमात्य के रूप में उनकी महती भूमिका, महाभारत के युद्ध के समय उनका सबसे अलग रहना, तत्पश्चात युधिष्ठिर के प्रधान अमात्य के रूप में उनकी भूमिका, युधिष्ठिर के गुरु के रूप में उनकी भूमिका और अंततः अपने मानस पुत्र युधिष्ठिर को अपना सारा ज्ञान, शरीर समाधि में स्थित होकर युधिष्ठिर की काया में प्रवेश कराते हुए युधिष्ठिर का महानिर्वाण, निर्निमेष युधिष्ठिर की आंखों में देखते हुए किस प्रकार से वे अपना चैतन्य संक्रांत कर देते हैं युधिष्ठिर के भीतर, और युधिष्ठिर उसके पश्चात अपने को पहले से अधिक बलशाली और गुणयुक्त अनुभव करते हैं। यह व्यास के शब्द महाभारत में वहां पर हैं। तत्पश्चात विदुर अपनी काया छोड़ देते हैं। इसके साथ जितने प्रसंग विदुर के जन्म से लेकर के और महाभारत के इस आश्रमवासिक पर्व तक विदुर के संबंध में आते हैं, उनकी मैंने यथासंभव मूल महाभारत के आधार पर चर्चा करने का प्रयास किया है। इसमें विदुर के जीवन का एक पक्ष छूट गया है, उस पर आज के इस 7वें वक्तव्य में मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। यह विदुर के महाभारत में 2 पात्रों से विशेष संबंध हैं। उनमें से एक के साथ तो मैंने चर्चा की है, विदुर और कुंती का जो परस्पर सौहार्द भाव है, परस्पर दोनों में जो स्नेह के संबंध हैं, स्नेह के बंधन में दोनों बंधे हुए हैं, और किस प्रकार से विदुर परवाह करते हैं, चिंता रखते हैं, ध्यान रखते हैं कुंती का, इस पर मैंने सोदाहरण चर्चा की है। और कुंती तो उनके भवन में पांडव जितने वर्षों तक वनवास में रहते हैं, 13 वर्ष रहती ही हैं। युद्ध चल रहा है, 18 दिन कुंती विदुर के भवन में है। युद्ध के पहले कुंती विदुर के भवन में है। दोनों में खूब बातचीत होती होगी, अपनी अपनी विचार साझा करते होंगे। ऐसा पिछले एक प्रसंग से स्पष्ट होता ही है, जिसमें कि विदुर ही सलाह देते हैं कुंती को कि कर्ण तुम्हारा कानीन पुत्र है, कन्या भाव में तुमने उसको जन्म दिया था, उसके पास चली जाओ, उससे बात करो, कदाचित वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे। विदुर कितने बड़े दूरदर्शी सलाहकार हैं, यह ऐसे अनेक प्रसंगों में हम देखते हैं। कुंती के साथ उनके संबंध हैं, मैत्री संबंध, सौहार्द संबंध, देवर भाभी के बीच जो संबंध हो सकते हैं वे संबंध, और ऋग्वेद से परंपरा चली आ रही है देवर के द्वारा भाभी के साथ नियोग की, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो धर्म स्वयं उपस्थित हुए। तो धर्म कौन है? व्यास तो स्वयं कहते हैं कि विदुर साक्षात धर्म है, धर्म ही विदुर हैं, विदुर ही धर्म है, इतना वे कहते हैं। तो ये सारे इंगितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भले ही विदुर को शूद्र कहकर अपमानित कुछ पात्र करते हों, फिर पर विदुर कितने बड़े हैं। ये तो जो महाभारत के सर्वातिशायी चरित्र हैं, जिनकी भूमिका महाभारत में कहीं सनातन तत्व के रूप में भी स्वीकार की जाती है, कहीं पूरे इतिहास निर्माता, युग निर्माता के रूप में स्वीकार की जाती है, और महान कूटनीतिज्ञ, उपदेष्टा, अध्यात्मविद, गीता के उपदेशकर्ता श्री कृष्ण। ये तो श्री कृष्ण बताएंगे कि विदुर क्या है। तो जो विदुर के संबंध में मेरे इतनी सराहना के द्वारा विचलित हुए हों,
वो इस पर विचार करें और आज के वक्तव्य को भी सुनें। मुझे ऐसा लगा कि पूरे महाभारत में श्री कृष्ण का 2 पुरुषों के साथ सख्य भाव है। महिलाओं के साथ उनके सख्य भाव होंगे, उनमें एक द्रौपदी भी हैं। द्रौपदी से तो अनिर्वाच्य, अद्भुत, अनोखा संबंध श्री कृष्ण का है। वो सख्य भाव का संबंध है। द्रौपदी ताना देती हैं, उलाहना देती हैं श्री कृष्ण को, खूब खरी खोटी भी सुनाती हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए सुनते हैं। यह संबंध है। बाकी तो जितना भागवत धर्म के अंतर्गत देवीकरण किया गया है कि श्री कृष्ण पहुंच गए वो अक्षय पात्र में, जब कुछ नहीं बचा था तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझे दो, और उन्होंने जो एक दाना अन्न का बचा था उसको उंगली से अपना चाटा इत्यादि। या वो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उन्होंने धोतियां की धोतियां, साड़ियां की साड़ियां भेजना शुरू कर दी। ये सारे प्रसंग तो जोड़े गए बाद में, पर विदुर के संबंध में कोई कुछ जोड़ नहीं सका। विदुर मूल महाभारत में जैसे थे, उनको हम फिर से उबार सकते हैं। जो कुहासे में उनको ढका गया है, जो कुछ विस्तार पल्लवन महाभारत का हुआ है उसमें, तब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं विदुर के लिए, कुंती क्या कह रही है यह भी। कुंती भी तो एक बहुत बुद्धिमती नारी है। पंचकन्याओं में भी कभी कभी वैकल्पिक पाठ के अनुसार उनकी गणना होती है। वे एक महनीय चरित्र हैं। उनकी दुर्बलताएं भी भले ही हैं, पर कुंती क्या कह रही हैं और कृष्ण विदुर को क्या समझ रहे हैं। स्पष्ट महाभारतकार कहते हैं कि विदुर को श्री कृष्ण अपना परम सखा मानते हैं और अंतरंग चर्चा करते हैं। इस तरह का सख्य भाव पूरे महाभारत में 2 ही पुरुषों के साथ श्री कृष्ण का है। एक तो अर्जुन है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री अत्यंत प्रसिद्ध है। उसका अनेक रूपों में वर्णन किया जाता रहा है और भागवत धर्म के अंतर्गत भी उसका भक्ति का रंग देकर के वर्णन किया जाता रहा है। पर अटूट मैत्री दोनों में है। खूब अंतरंग चर्चाएं दोनों में खूब होती हैं। वैसा ही संबंध विदुर के साथ श्री कृष्ण का है। उद्योग पर्व में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर का संदेश लेकर के अंतिम प्रयास करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचते हैं, श्री कृष्ण की जो गरिमा है और जो भव्यता है उनके व्यक्तित्व की, उसका ऐसा निराला चित्रण इस पूरे प्रसंग, इन सारे अध्यायों में किया गया है। क्या क्या इंतजाम किए दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए, जगह जगह विश्राम के लिए उसने स्थान बनाए, उनका रिसेप्शन, स्वागत कहाँ कहाँ होगा इसकी व्यवस्थाएं कराई। दुशासन के भवन में उनके लिए विशेष रूप से ठहरने की व्यवस्था करा दी थी। अलग से अतिथि गृह उनका वहां पर होगा, ये सब व्यवस्थाएं कराई थी। लेकिन जो भाइयापन और चतुराई वह दिखा रहा था, उसके कारण श्री कृष्ण ने जितने गरिमामय रूप में उसको सटीक, सीधा, बेबाक उत्तर दिया है कि दूत तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करते जब तक कि दौत्य संपन्न न हो जाए। पहले दौत्य होता है, दूत का कार्य जो है उसको कर दें, उसके बाद सफल होगा, तब आप जो स्वागत करेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। मैं कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करूंगा। दुर्योधन की सारी ठहरने की व्यवस्था से मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। दुर्योधन कहता है कि भोजन तो हमारे यहाँ आपके लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन भी तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा। बहुत खरी खरी दोनों के बीच में होती है। दुर्योधन भी साफ कहता है कि ठीक है, दूत बन करके आप आए हैं, पांडवों के दूत बन करके आए हैं, लेकिन हम भी तो आपका सम्मान कर रहे हैं और द्वारका के गणतंत्र के एक अधिपति के रूप में आपका हम सम्मान करते हैं। उस रूप में आप हमारा सम्मान स्वीकार करिए। कौरव पांडवों के बीच का जो झगड़ा है उसको भुला करके अलग से आप हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए, यह सब वो कहता है। दुर, दुर्योधन को बहुत ही खरा खरा उत्तर दे करके, जो कि अनोखी शब्दावली में
श्री कृष्ण ही ऐसा कह सकते थे उस समय। उस पर चर्चा करने का अवसर यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण चल देते हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कहते रह जाते हैं कि हमारे भवन है, आप अगर दुशासन के भवन में नहीं रुक रहे हैं, दुर्योधन की व्यवस्था में नहीं रुक रहे हैं, तो भीष्म कहते हैं, सबके प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। भीष्म को तो कितना परम भक्त के रूप में खूब चित्रित किया गया और भीष्म के लिए तो सब कुछ छोड़ करके अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण यह सब कहा गया, लेकिन यहाँ पर भीष्म के लिए भी निषेध करके चल देते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं अब विदुर के घर जाऊंगा। भक्ति काल में प्रयास किया गया विदुर को भी सुदामा जैसा बना करके, और विदुर के घर में रूखा सूखा साग खा लिया श्री कृष्ण ने जाकर के। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग, साग विदुर घर खायो। पता नहीं किस कवि ने ऐसा कह दिया है, सूरदास ने ही कहा होगा। यह तो अन्याय है विदुर के साथ में। विदुर प्रतिष्ठित अमात्य हैं, बहुत अच्छे भवन में वे रह रहे हैं, दास दासियां हैं, संपन्न हैं, गरिमा है उनकी। और जो श्री कृष्ण की गरिमा है इस समय, ऐसा ऐश्वर्यमय स्वरूप उनका बताया गया है यहाँ पर इन सारे अध्यायों में, उद्योग पर्व में, जब उनको दूत के रूप में महाभारतकार चित्रित कर रहे हैं। अद्भुत ऐश्वर्यमय गरिमा के साथ में वे हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं और उसी गरिमा में अंत तक प्रतिष्ठित होकर के जाते हैं। उसी गरिमा के साथ विदुर के घर, उनके भव्य भवन में वे पहुंचते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यह सब है सरकारी जो आतिथ्य है, उसको स्वीकार करके विदुर के यहाँ श्री कृष्ण चले जाते हैं। तब ये जो प्रसंग आता है, आरंभ होता है पुणे संस्करण में उद्योग पर्व के अध्याय 87 में। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करणों में उद्योग पर्व में अध्याय नेवासीवा है। धृतराष्ट्र से सबसे पहले मिलते हैं। कुल में नाम के लिए राजा हैं और कौरव वंश में बड़े हैं इस समय, उनसे मिलते हैं श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र मधुपर्क अर्घ्य वगैरह देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, जो शिष्टाचार है उसको स्वीकार करते हैं और चर्चा भी करते हैं। उसके बाद विदा लेकर के चल देते हैं और विदुर के भवन में पहुंच जाते हैं। यह इस अध्याय में जो 87वां है, पुणे संस्करण में 89वां है, गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में। फिर कहा गया है इसी अध्याय में, विदुरः सर्व कल्याणैरभिगम्य जनार्दनम अर्चयामास दाशार्हम सर्व कामैरुपस्थितम। विदुर ने सब तरह के मंगलमय विधान के साथ जनार्दन श्री कृष्ण की पूजा सत्कार किया, सारी कामनाओं के साथ में आतिथ्य पूरा उनका किया अच्छी तरह से। कृतातिथ्यम तु गोविंदम विदुरः सर्वधर्मविद कुशलम पांडुपुत्राणाम अपृच्छन मधुसूदनम। कुशल प्रश्न किया विदुर ने, और यहाँ पर कहा है प्रियमाणस्य सुहृदो विदुरो बुद्धि सत्तम। सुरद प्रियमाण हो रहे थे, सुरद कहा है श्री कृष्ण को, अपने मित्र श्री कृष्ण से जो कि प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं विदुर से मिलकर के। बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने कहना आरंभ किया। और कैसे हैं ये विदुर, फिर विशेषण दिए हैं। धर्मार्थ नित्यस्य सतो धीमतः, धर्म और अर्थ में जो प्रतिष्ठित है, गतरोग हैं, धीमान है, तस्य सर्वम सविस्तारम पांडवानाम विचेष्टितम क्षत्तुराचष्ट दाशार्ह दाशार्ह सर्वम प्रत्यक्ष दर्शिवान। पांडवों का वृत्तांत विस्तार से विदुर को बताया। यहाँ पर धृतराष्ट्र को, अन्य किसी को नहीं बताया पांडव कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। विस्तार से क्षत्ता या विदुर के प्रति दाशार्ह कृष्ण ने प्रत्यक्ष जैसा जैसा उन्होंने पांडवों को देखा था कि कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह सब बताया। इसके बाद 89वां अध्याय है, गीता प्रेस और कुंभकोणम संस्करणों का है। 87वां अध्याय समीक्षित पाठ संस्करण का है। इसके बाद अगले अध्याय में, पुणे संस्करण में 88वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में 90वें अध्याय में
कुंती विदुर के संबंध में क्या सोचती हैं, यह श्री कृष्ण को बताती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्गार हैं कुंती के। कुंती जो सब देख रही हैं और कितना भीतर ही भीतर व्यथित हैं, झेल रही हैं। श्री कृष्ण के आगे वो अपनी सारी व्यथा उंडेल देती हैं। बुआ हैं श्री कृष्ण की, मातृतुल्या हैं श्री कृष्ण की। पांडव सारे उनके फुफेरे भाई हैं। जिस प्रकार से इतिहास है राजा कुंती भोज की कन्या कन्या का, कुंती अपनी व्यथा बताती हैं श्री कृष्ण को कि देखो क्या क्या हो गया। एक वस्त्रा रजस्वला मेरी बहू को खींच कर ले गए कौरव, और कौरव वंश के लोग देखते रह गए। मेरी बहू का ऐसा अपमान हुआ, कोई नहीं बोला। फिर कहती हैं तस्याम संसदि सर्वेशाम क्षत्तारम पूजयाम्यहम। नाम लेती हैं कि धृतराष्ट्र मेरे जेठ बैठे रहे वैसे के वैसे। कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः कुरवस्तथा। कृपाचार्य सोमदत्त और कुरुवंश के सारे लोग, चाहे भीष्म हो अन्य कोई हो, सब देखते रहे, कोई बोला नहीं। तस्याम संसदि सर्वेशाम क्षत्तारम पूजयाम्यहम। उस सारी सभा में एक अकेले क्षत्ता या विदुर की पूजा मैं करूंगी। उसको मैं पूजनीय मानती हूँ। वृत्ते नहीं भवत्यार्यो न धने न विद्यया। फिर कुंती कहती हैं कि लोग कहते रहे विदुर को शूद्र, आचरण से आर्य होता है, धन से नहीं, विद्या से नहीं। फिर कहती हैं तस्य कृष्ण महाबुद्धेर गंभीरस्य महात्मनः क्षत्तु का शीलम अलंकारो लोकान विष्टभ्य तिष्ठति। हे कृष्ण, उस महाबुद्धि गंभीर महात्मा विदुर का ऐसा कैसा शील है कि जो सारे लोक में लोकातिक्रांत होकर के बना हुआ है। इतनी बड़ी बात कुंती अपने देवर विदुर के संबंध में कहती है। तो जिन लोगों से, महाभारत के जिन पात्रों से विदुर के सहज निश्चल स्नेह संबंध रहे, उनमें युधिष्ठिर के साथ उनके पुत्र भाव की, दोनों में अत्यंत आत्मीय संबंध की तो चर्चा मैंने पिछले सारे वक्तव्यों में ही लगभग की है। और कुंती के लिए कितनी परवाह उनको है, इसकी भी चर्चा मैंने की है। पर यह चर्चा रह गई थी कि कुंती के मन में विदुर की क्या छवि है, कितना आदर कुंती करती हैं विदुर का, क्या सोचती हैं विदुर के बारे में। और कैसे जैसे ही विदुर ने कहा कि कुंती नहीं जाएगी पांडवों से, उन्होंने कहा तुम लोगों के साथ, कोई शब्द कुंती ने नहीं कहा। निर्विशंक विदुर के पीछे पीछे घर में आ गई। विदुर के भवन में सारे कौरवों के आंखों की किरकिरी बनकर के कुंती वहां रही हैं। यह समझ लेना चाहिए कि अन्य किसी की अनुमति नहीं थी। और न विदुर ने पूछा किसी से कि कुंती को मैं अपने घर में रखूंगा। अमात्य थे, पर यह विदुर का कलेजा, और यह कुंती का विदुर के लिए भाव, और यह उनका आदर, और ये उनके उद्गार विचार विदुर के बारे में। समीक्षित पाठ संस्करण पुणे संस्करण का 92वां अध्याय उद्योग पर्व का। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों का 94वां अध्याय है उद्योग पर्व का। इसमें वैशंपायन बताते हैं कि रात भर विदुर और श्री कृष्ण चर्चा करते रहे, और विदुर ने बहुत सटीक बातें कही श्री कृष्ण से, अपने मन की आशंकाएं व्यक्त की कि श्री कृष्ण आप शांति दूत बनकर के आ गए, यहाँ बहुत ही खराब माहौल है, आपका अपमान हो सकता है। यद्यपि दुर्योधन ने कितना ऊपर ऊपर से भोली भोली मीठी मीठी बातें की हैं श्री कृष्ण से आज के दिन तक, जिस रात को विदुर और श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, विदुर सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन विदुर जानते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर का संदेश कहेंगे, श्री कृष्ण दुर्योधन अपमान करने में उनका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, आपका अपमान हो यह मैं नहीं देख पाऊंगा। और श्री कृष्ण ने बहुत
सुंदर उत्तर दिया है। ये अद्भुत वार्तालाप है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाभारत का। माखनलाल चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण का शांति प्रयास नाटक लिखा है, जो कांग्रेस के अधिवेशन में, जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, जबलपुर के अधिवेशन में खेला गया है। क्योंकि श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं, भले ही गांधी जी ने न पढ़ा हो श्री कृष्ण के विदुर के प्रति उस संवाद को, पर लगभग वही बात गांधी कह रहे हैं कि युद्ध को हर हालत में रोकने का अंतिम उपाय तक जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास करना चाहिए। है विदुर, जो कुछ भी हो मैं तो प्रयास करूंगा, लेकिन इसकी चिंता मत करो कि मेरा कोई बाल बांका कर देगा। मैं अकेला निपट लूंगा। तुम स्नेह के कारण तुम्हें चिंता हो रही है कि मेरा अपमान होगा, उसकी तो चिंता करो मत। लेकिन यह है कि युद्ध को रोकने का प्रयास जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करना चाहिए, क्योंकि युद्ध हर हालत में बुरा होता है। श्री कृष्ण यह सब उसमें कहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध तो होगा, फिर क्यों कर रहे हैं? संसार के सामने उदाहरण रखने के लिए कर रहे हैं कि युद्ध को रोकने के लिए सच्चे मन से हर हालत में प्रयास करना चाहिए। और वचन देकर के आए थे कि 5 गांव के बदले में संधि के लिए बात करूंगा, और दुर्योधन यदि मान जाएगा तो फिर युद्ध नहीं होगा। इतना विश्वास श्री कृष्ण को पांडवों पर, भीमसेन आदि पर था कि सबके लिए फिर वो प्रतिज्ञाएं तोड़वा देते, महाभारत पूरा बदल देते। श्री कृष्ण यह सोच करके आए थे युद्ध रोकने के लिए। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि वो तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी और अर्जुन की प्रतिज्ञा निभानी थी उनको, और भीमसेन की प्रतिज्ञा वो कह करके आए थे कि मैं, यदि मान जाता है दुर्योधन तो युद्ध रोकना होगा। यह श्री कृष्ण का प्रयास था। इसलिए यह आखिरी प्रयास जो श्री कृष्ण का है, उसके बारे में विदुर के साथ जो चर्चा होती है, यह दो बड़े ज्ञानियों, दो बड़े अध्यात्म वेत्ताओं, दो बड़े राजनीतिज्ञों नीतिज्ञों के बीच की बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इसके बारे में व्यास ने कहा है कि धर्मार्थ काम युक्ताश्च विचित्रार्थ पदाक्षरा षण्मतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मना। श्री कृष्ण तो विदुर की बातें सुनना चाहते थे कि सुनाओ। धर्म अर्थ काम से युक्त विचित्र तरह तरह की सुंदर मनोहर बातें विदुर की रात भर सुनते सुनते कथा भी अनुरूपा भी रक्तस्य अमित तेजस अकामस्येव कृष्णस्य सा व्यतीयाय शर्वरी। तरह तरह की बातचीत, गपशप, गोष्ठी विदुर के साथ करते हुए सारी रात बीत गई श्री कृष्ण की। कोई कामना उनको नहीं थी, कोई इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं था। अंतरंग निस्वार्थ भाव से मित्रों के बीच में चर्चा जैसे होती है, मनोविनोद पूर्वक, उस तरह से दोनों करते रहे। यहाँ व्यास ने स्वयं विदुर के मित्र श्री कृष्ण, विदुर के परम मित्र श्री कृष्ण, इस तरह की शब्दावली में वर्णन किया है। तब विदुर की बातों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जो कहते हैं वह अवश्य ही मननीय है। रात भर दोनों मित्रों में बात चलती रही है तो ठीक है, लेकिन उसके पहले जो चर्चा हुई थी, प्रासंगिक चर्चा जो हुई थी कि आप शांति दूत बनकर के जा रहे हैं और मुझे आशंका है कि यह सब आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। तब श्री कृष्ण उनको उत्तर जो देते हैं, उसमें विदुर की जो सद्भावना है और जो प्रज्ञा है, उसकी सराहना वे करते हैं। और श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं, पुणे संस्करण के उद्योग पर्व के अध्याय 91 में, कुंभकोणम और गीता प्रेस संस्करणों में अध्याय 93 में व्यास कहते हैं, विदुरस्य वचः श्रुत्वा प्रश्रितम पुरुषोत्तम। विदुर के ऐसे विनयपूर्ण वचनों को सुनकर के पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने इदम हो वाच वचनम मधुरम मधुसूदन, मधुसूदन ने ये मधुर वचन विदुर विदुर के प्रति कहे।
श्री कृष्ण ने कहा, यथा ब्रूयान महाप्राज्ञो यथा ब्रूयाद विचक्षण यथा वाच तथा वाच्यस्त्वद्विधेन भवता मद्विदः सुरत। जिस तरह से महाप्राज्ञ कोई बोलता है, जिस तरह से कोई विचक्षण व्यक्ति बोलता है, उस तरह से आपके जैसे, तुम्हारे जैसे मेरे मित्र ने, विदुर तुमने मुझसे वही सब बातें कही हैं। एक स्नेही मित्र को जैसा कहना चाहिए था, विदुर तुम मेरे मित्र हो, महाप्राज्ञ हो, विचक्षण हो, वही सब तुमने कहा जो एक शुभाकांक्षी स्नेही मित्र को अपने मित्र से कहना चाहिए था। धर्मार्थ युक्तम तथ्यम च यथा त्वयि उपपद्यते तथा वचन मुक्तोस्ति त्वये तत्पितृमातृवत्। धर्म अर्थ से संयुक्त तथ्य, तथ्यात्मक, खरा खरा, जैसा तुम्हारे अनुरूप था, जैसा तुमसे अपेक्षा की जा सकती है कि तुम ऐसा ही कहोगे, वैसी ही बातें तुमने मुझसे कही हैं। पिता और माता जैसे कहते हैं बातें, उस तरह से तुमने कही हैं। सत्यम प्राप्तम च युक्तम च, सत्यम प्राप्तम च युक्तम वाप्येवमेव यथार्थमाम। सत्य तुमने कहा, युक्ति युक्त तुमने कहा, जो कुछ कहना चाहिए था वही सब तुमने मुझसे कहा है। ऐसा श्री कृष्ण विदुर से यहाँ पर कहते हैं। ये जो उद्योग पर्व में श्री कृष्ण और विदुर की जो भेंट है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं प्रायः की जाती है। और यह प्रसंग तो विदित है कि वे विदुर के घर जाकर के ठहर गए थे, पर दोनों में कितनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और दोनों में फिर कितने अंतरंग संबंध थे, मैत्री संबंध थे, यह इस प्रसंग से विदित होता है। आज का यह वक्तव्य विदुर के संबंध में, श्री कृष्ण और कुंती का अभिमत उनके बारे में, इसको लेकर के जो कुछ विदुर के संबंध में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, उसको प्रस्तुत करते हुए मैं आज का यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।